हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। मैं प्रियंका, आपकी लाइफ साइंस एजुकेटर, आज आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ कुछ ओप लिंक्स जो आई हुई हैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ जेनेटिक सोसाइटी के अंदर। ये कुछ साइंटिस्ट की और कुछ टेक्निकल पोजीशंस हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट की 4 पोजीशंस हैं और प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट की 10 पोजीशंस हैं। अब क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसको देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ ओपन किया है tigs.res.in। इसके अंदर कैरियर्स पे जब आप जाते हो तो यहाँ आप देख सकते हो ओपन पोजीशंस फॉर रिसर्च साइंटिस्ट, प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट 4 पोजीशन है, प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 10 पोजीशंस है। अब इसकी जो कंप्लीट डिटेल्स हैं यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हियर फॉर मोर डिटेल्स, तो इस पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ डिटेल्स आ जाएंगी। इसके अलावा डेडलाइन जो है लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन दैट इज 28 फरवरी, उससे पहले पहले आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। अब इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आप लोग किसी तरह की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए इंटरेस्टेड हो तो यहाँ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का भी ऑप्शन है। तो जब भी कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम TIGS के अंदर आता है तो ट्रेनिंग प्रोग्राम सेक्शन के अंदर वो अपडेट कर देते हैं लोग, तो इसको भी आप कंटिन्यूसली चेक करते रह सकते हैं। अब आ जाते हैं इस पर्टिकुलर पोजीशंस के ऊपर। वो जो लिंक था क्लिक हियर वाला मैंने ओपन किया है, तो ये पोजीशंस यहाँ पे ओपन हो गई हैं नाउ। तो आपको जॉब कोड का ज़रूर ध्यान रखना है। टोटल 14 पोजीशन है जिसका पूरा डिटेल यहाँ पे दे रखा है। जॉब कोड को आपको ध्यान से भरना है। नाउ एप्लीकेशन जो हैं 4 जो रिसर्च साइंटिस्ट की पोजीशंस हैं उसमें क्या क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहेगा। फर्स्ट क्लास इन पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इंक्लूडिंग इंटीग्रेटेड PG डिग्रीज विथ 3 years ऑफ एक्सपीरियंस। तो या तो आपके साथ में आपके पास में UG PG डिग्री प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस हो, या फिर UG PG डिग्री के साथ में PhD हो आपका पर्टिकुलर फील्ड जो कि है लाइफ साइंस, बायोलॉजी, जीनोमिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स एंड क्लिनिकल मॉडलिंग और रिलेटेड एरियाज। अगर फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएट है आपकी तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। अगर सेकंड क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है आपके पास में इंक्लूडिंग इंटीग्रेटेड PG डिग्रीज विद PhD एंड 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे अगर आपके पास सेकेंड क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है तो उस कंडीशन में आपके पास में PhD भी होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। किस किस फील्ड में? लाइफ साइंस, बायोलॉजी, जीनोमिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स एंड क्लिनिकल मॉडलिंग के अंदर। नेक्स्ट ऑप्शन इन्होंने दे रखा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का फॉर इंजीनियरिंग, IT एंड कंप्यूटर साइंस फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट डिग्री ऑफ 4 years विद 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन फील्ड ऑफ लाइफ साइंस, बायोलॉजी, जीनोमिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स एंड क्लिनिकल मॉडलिंग, या MBBS वाले स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस दिया हुआ है, अगर ये आपके पास है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा डेफिनेटली। तो इसको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा पूरे नोटिस को। अब आ जाते हैं प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट की जो 10 पोजीशंस हैं उनके ऊपर। इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो आपको 100% फुलफिल करना ही है तो ये आप एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। 3 years ऑफ ग्रेजुएट इन रेलिवेंट सब्जेक्ट फील्ड, 3 साल का एक्सपीरियंस हो PG और PG इन द फील्ड ऑफ लाइफ साइंस। तो आप ग्रेजुएट हो और साथ में आपके पास या तो 3 साल का एक्सपीरियंस हो या फिर आपने रेलिवेंट फील्ड के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा हो, दोनों कंडीशन में आप अप्लाई कर सकते हो। जो ग्रेजुएट स्टूडेंट है और जिसने बाद में PG भी कर लिया वो अप्लाई कर सकता है। ग्रेजुएशन के बाद आप डायरेक्टली कहीं जॉब लग गए, इसी फील्ड से रिलेटेड कोई जॉब कर रहे हो 3 साल से, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। कौन कौन सी फील्ड्स है? लाइफ साइंस, बायोलॉजी, जीनोमिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स, क्लिनिकल मॉडलिंग और रिलेटेड एरियाज। Now for engineering, IT, CS, first class 4 year graduate degree in फील्ड ऑफ लाइफ साइंस, बायोलॉजी, जीनोमिक्स, सेम सब्जेक्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। इसमें अगर आपके पास में ये वाली डिग्री है इंजीनियरिंग, IT और CS फर्स्ट 4 years ग्रेजुएट डिग्री हो तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो फॉर प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट। स्टूडेंट्स, दोनों ही तरह के ऑप्शंस आपके पास है। अगर आपने सिर्फ अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है या आपने PhD कर रखा है, दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स के लिए 2 अलग अलग पोजीशंस यहाँ पे अवेलेबल है। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और टाटा जैसे एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ में आपको काम करने का मौका मिलेगा। ये वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है 2017 से चल रही है और काफ़ी अच्छा रिसर्च वर्क यहाँ पे होता है, तो डेफिनेटली बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए यहाँ पे है ये वाली।
अब बात करते हैं आगे, थोड़ा सा और देख लेते हैं। सो इस प्रोग्राम के अंदर जिन भी स्टूडेंट्स को ये लोग लेंगे, सो बेसिकली कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे ही है स्टार्टिंग के अंदर, लेकिन एनुअली एक्सटेंडेबल है, हर साल आपका एक्सटेंशन हो जाएगा, ठीक है। सो इस बेसिस पे ये लोग ले रहे हैं, और एग्जैक्टली सैलरी कितनी देने वाले हैं वो यहाँ पे नहीं बताया है। अब अप्लाई करने के लिए जो आपका पूरा रिसर्च पोजीशन के लिए जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हो, तो उसके अंदर आपको अपना CV भेजना है, कवर लेटर विद CV, लिस्ट ऑफ पब्लिकेशंस इफ़ एनी, अगर कोई पब्लिकेशंस है तो वो भेजेंगे, अपने ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, और साथ में 2 रेफरीज का भी डिटेल आप भेजेंगे। रेफरी का मतलब है आपकी पुराने इंस्टीट्यूट, या अगर आपने PhD कर रखा है तो आपके गाइड हो सकते हैं, HOD हो सकते हैं, या आपके कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हो सकते हैं जिनसे आप पढ़े हो। तो इन रेफरीज का भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है फॉर द रेफरेंस, ताकि आपका जो कंडक्ट है वो पूछ सकें वो लोग। सो इसके लिए यहाँ पे आपको 2 रेफरीज का भी डिटेल साथ में भेजना होगा। सो ये तो बात हो गई इस वाले पर्टिकुलर नोटिस में। अब सिमिलरली इसके ऊपर जब आप नीचे जाते हो तो एक और यहाँ पे क्लिक हियर का ऑप्शन था। सो दिस वाला क्लिक हियर, इस पे जब मैंने क्लिक किया था तो ये वाला एक और पेज ओपन हुआ था। इसके अंदर सेम ही चीज़ें बता रखी हैं, ठीक है। सो रेगुलराइजेशन आफ्टर सक्सेसफुल, यहाँ पे ड्यूरेशन जो है उसकी जगह पे लिखा हुआ है रेगुलराइजेशन आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन पीरियड ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर। 1 साल का प्रोबेशन कंप्लीट करने के बाद में आपको रेगुलराइज कर दिया जाएगा, मतलब आप कह सकते हो एक तरह से परमानेंट आपको कर दिया जाएगा। सो ये इस वाले पर्टिकुलर पोजिशंस के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि साइंटिस्ट वाली पोजिशंस हैं। और इसमें और डिटेल में दे रखा है पोजीशन, हर एक पोजीशन के बारे में, और उसके अंदर कौन सा वाला जो रिसर्च एरिया है जिसमें आपको एक्सपर्टाइज होना है, डिज़ायर्ड एक्सपर्टाइज आपकी जो भी है, यहाँ पे पूरी कंप्लीट डिटेल्स दी हुई हैं, इसको आप ध्यान से देख सकते हो। सो स्टूडेंट्स, ये जो पर्टिकुलर पेज है इसी में ही दिया हुआ है, जब आपको अप्लाई करना हो तो यहाँ पे लिंक दे रखा है, तो इसी लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन का भी आपके पास में ऑप्शन आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे पर्टिकुलर एक info.tigs.res.in, यहाँ पे आप क्वेरीज के लिए अपना मेल डाल सकते हैं, यहाँ से आपको डेफिनेटली क्लियरेंस दिया जाएगा। 28 फरवरी यहाँ पे लास्ट डेट है, जहाँ पे आपको अपना जो पूरा CV है, CV के साथ में आपका जो भी रिसर्च एक्सपीरियंस है, पब्लिश्ड पेपर्स हैं, वो सब आपको यहाँ पे अपना भेजना है। सो बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट कि इसके बाद में ये लोग एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। सो विद इन टाइम आपको अपना प्रिपेयर करके पूरा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सबमिट कराना है। सो स्टूडेंट्स, ये हो गया कंप्लीट TIGS की वैकेंसीज़ के बारे में। इसके अलावा अगर आप लोग CSIR नेट फरवरी 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लाइफ साइंस के लिए मॉक टेस्ट सीरीज, जिसमें 10 प्रैक्टिस टेस्ट आपको मिलेंगे, अवेलेबल है JRF अड्डा की एप्लीकेशन पे एट एन ऑफर प्राइस ऑफ 699। तो इसको भी आप अवेल कर सकते हैं, जो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो स्टूडेंट्स, इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है।